This call is now being recorded. हेलो बच्चा, तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि जो हमारा नंबर सिस्टम है उसमें हम किसी भी रैशनल नंबर्स को कैसे उस पर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे और फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चे ऑपरेशन की बात करें तो हमारा लास्ट ऑपरेशन चल रहा था जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे डिवीजन कहते हैं। मतलब लास्ट क्लास में हम, गुड इवनिंग बच्चे, कहाँ तक कर चुके थे? मल्टीप्लिकेशन तक कंप्लीट कर चुके थे। बच्चा मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ। बेसिकली अगर आपको इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में पता है और आपको फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बारे में पता है, यहाँ पर हमें दोनों का सम ऑफ करना पड़ता है, दोनों को मिक्स करके ही करना पड़ता है। जैसे इंटीजर्स के मल्टीपल में क्या होता था बच्चा? यहाँ पर हम देखते थे कि अगर दोनों माइनस है तो हम क्या करते, इसको प्लस हो जाता था। ओके और 1 माइनस है और 1 प्लस है तो ये माइनस हो जाता था। आई रिपीट, स्टॉप टॉकिंग विथ ईच अदर एंड फोकस ऑन द क्लास प्लीज। ओके, otherwise I will remove you from the class and I will not let you into the class. Okay, so please focus on the class only. यहाँ पर देखो बच्चा, फ्रैक्शन की बात करें बच्चे तो फ्रैक्शन में क्या होता था कि हम चेक करते थे कि जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उसमें हम क्या चेक करते थे कि कभी कोई कॉमन आपका फैक्टर नहीं होना चाहिए, किसी भी डिनोमिनेटर का और किसी भी न्यूमरेटर्स में कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। अगर चाहे इस या इन दोनों में या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर होता था तो हम उसे क्या कर देते थे, उसे हम कट कर देते थे। यहाँ भी हमें यही करना है। जैसे अगर हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है कि -5 डिवाइड बाई 4 और यहाँ पर लिया है हमने 9/10, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि 4 से यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं वो कट हो रहे हैं क्या। तो 4 और 5 तो कभी भी कट नहीं हो सकता, तो इसको छोड़ दो। यहाँ ये आपका डिनोमिनेटर है और 9 न्यूमरेटर है, तो इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे। अब हम क्या देखेंगे बच्चा, 10 हमारा जो दूसरा डिनोमिनेटर है, अब हम इन दोनों को न्यूमरेटर्स में चेक करेंगे। तो 10 और 5 दोनों ही एक ही टेबल से में आते हैं, एक ही इनके फैक्टर है। 5 इनका फैक्टर है जिससे कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ओके, तो 9 और 2 कोई भी इनमें कॉमन फैक्टर नहीं, तो बचे हुए नंबर्स का हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चा, 9 का 1 में हो जाएगा 9 और यहाँ पर कितना आएगा, 4 का 2 में हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ एक और चीज जो हम इंटीजर्स के बारे में बता रहे थे कि अगर एक नेगेटिव नंबर है और दूसरा पॉजिटिव नंबर है तो दोनों क्या हो जाते, दोनों मिक्स होकर इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा नेगेटिव में आता। अगर दोनों ही आपके नेगेटिव नेगेटिव में होते तो आपका आंसर किस में आता बच्चा, प्लस में होता। हाँ, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, उसी को हम रिपीट कर रहे थे। हम एक क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चा? ये मल्टीप्लिकेशन हमने एक बार और इसलिए बताया क्योंकि ये हमें डिवीजन में भी काम आएगा। तो अगर कोई दिक्कत है तो जल्दी से पूछ लो वरना आगे बढ़ेंगे। नो मैम। ठीक है बच्चा। बच्चा बी की आईडी से जो बच्चा है और लेजेंड की आईडी से जो बच्चा कुछ पूछना है आप लोगों को? बच्चा रिपीट, यहाँ पर क्या है कि क्या होता है कि अगर 2 साइंस है, एक प्लस और एक नेगेटिव, ठीक, तो उनका आंसर हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और अगर प्लस और प्लस दोनों है तो उनका आंसर किस में आता है, उनका आंसर हमेशा जो है वो प्लस में आएगा। ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ पर साइन ध्यान रखना है कि आंसर माइनस माइनस है तो प्लस में आएगा आंसर, और अगर यहाँ पर प्लस और माइनस है तो आपका माइनस में आएगा। ये आपको साइन याद रखना है और आपको ये याद रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अगर यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है और ये दोनों वैल्यू जो दी गई है एक ही टेबल से कट होती है तो हम क्या कर देते हैं, उसको काट देते हैं, जैसे हमने यहाँ किया। यहाँ जो आपका 10 था और 5 था, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 से कट हो जाएंगे तो यहाँ कट करोगे तो 1 आएगा, यहाँ कट करोगे तो 2 आएगा। अब बाकी में तो कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हमें सीधा ही करना पड़ता है न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का। ओके बच्चे, चलो अब हमें क्वेश्चन करेंगे फिर हम डिवीजन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है बच्चा, ध्यान से देखेंगे हमें। 50
6 डिवाइड बाय 11 का मल्टीप्लाई करना है 33/4 से। इसका आंसर आपको देना है। और हाँ, डिनोमिनेटर में अगर 1 आए तो उसको हम ओमिट भी कर सकते हैं, उसको हम लीव भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो यहाँ पर ये क्या बच्चा? मल्टीप्लाई। हाँ बच्चा, मल्टीप्लाई करना। ध्यान से करेंगे बच्चे, सही आंसर करना है। फिर इसके बाद हम डिवीजन का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम कंसेप्ट आपको बता चुके थे। आज क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन समझा देंगे उससे पहले। बच्चा कैमरा ऑफ करो। सारे बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को। जो बच्चे पूछ रहे थे कि सेकंड चैप्टर कब से स्टार्ट होगा, तो बेटा सेकंड चैप्टर जो है वो हम आफ्टर योर एग्जाम्स स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चे, अभी सिर्फ 14 बच्चों ने आंसर दिया है। ओके मैम। बच्चा म्यूट करो। अंकित, अंकित तुम्हारा माइक ऑन है, ऑफ करो। वेरी गुड बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। बस आंसर सारे बच्चों को देना है। जिसने आंसर दे दिया वेरी गुड, जिसने नहीं दिया है मैं आपको 1 मिनट और दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। और अभी तक सिर्फ हाफ बच्चों ने आंसर दिया है, आधे बच्चों ने आंसर नहीं दिया। ओके, आधा मिनट और है बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। अभी 36 बच्चों ने आंसर दिया है, 38 बचे हुए 10 बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके बच्चा, 10 सेकेंड और है आपके पास। जिसने आंसर नहीं दिया है, जो कि अभी भी 6-7 बच्चे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। ओके मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। 6 5 4 3 2 और 1। ओके वेरी गुड बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, तब भी 6-7 बच्चे हैं जिनका आंसर गलत है। तो मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ क्वेश्चन में करना क्या था। यहाँ पर केशव अपना कैमरा ऑफ करो, किसी को अपना कैमरा ऑन नहीं करना। देखो क्या करना होता है हमें, क्योंकि यहाँ पे साइन है नहीं, साइन की टेंशन लेंगी नहीं है। सिर्फ हमें क्या देखना है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं 11 से। तो 11 और 56 में तो कोई भी कॉमन नहीं है, यहाँ तो कोई भी एक टेबल में नहीं आता। लेकिन अगर हम 11 और 33 की बात करें, ये दोनों ही 11 की टेबल में आते, तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 3। ठीक है, सेम हम इसके बारे में बात करें बच्चा, तो 3 और 4 तो किसी कॉमन टेबल में नहीं आते, लेकिन 4 और 56 आता है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर हम इसे कट कर देंगे। कट करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 1 और 4। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 42।
तो आंसर आपका क्या था बच्चा? बी था। रोशन, आपको इतने बार आंसर नहीं लिखना, एक बार इज इनफ। चलिए बच्चे, अब हम दूसरा बात करते हैं डिवीजन की। सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। बच्चे मैं कुछ नहीं कह सकती, ब्लॉक हूँ। यहाँ देखो बच्चा, डिवीजन की बात करें बच्चे तो हमारा क्या होता है, सेम प्रोसीजर रहता है जैसे हमें मल्टीप्लिकेशन का करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम पहले मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे। ठीक है, मतलब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। आप सबको याद होगा कि रूल क्या होता है कि जब हम आपका डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जिस नंबर से हम डिवाइड करें, जो हमारा डिवाइजर है, द नंबर दैट कम आफ्टर द साइन ऑफ डिवीजन, उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ओके, आई रिपीट कि आपका क्या होता है, दैट नंबर विच कम्स आफ्टर द साइन ऑफ डिवीजन, दैट नंबर विल बी रेसिप्रोकल। ओके, जैसे अगर मान लो हमें 4/5 से डिवाइड करना है, इसका डिवीजन जो है वो 4/5 से होना है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, एंड वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दैट सेम नंबर बाय 5/4। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/4 से। ठीक, हम इसको दो क्वेश्चन की हेल्प से समझाते हैं, ध्यान देना। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, 4/5 डिवाइड बाय -26 डिवाइड बाय 15, ये आपका आंसर है। तो हमें क्या, मतलब क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चा, स्टेप लिख रही हूं मैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डिवीजन है उसको हम चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन से। द साइन ऑफ डिवीजन विल बी कन्वर्टेड इनटू द मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अब ऐसे ही तो किसी का साइन बदल नहीं दोगे। हाँ, क्वेश्चन करा रहे हैं इसके, इसलिए रिपीट करा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं हुए थे ना बच्चे लास्ट क्लास में। तो हमने क्या कहा कि ऐसे ही तो किसी का साइन चेंज कर नहीं देंगे, तो हमें इस साइन के जो चेंज हुआ है इसको, इसका इफेक्ट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारा डिवाइजर है दैट विल बी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, दैट इज अ प्रोसेस जिसमें किसी भी p/q के फॉर्म को या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म का नंबर जो है उसका क्या हो जाता है, उसकी जो वैल्यू है वो आपस में इंटरचेंज हो जाती है। तो 5 की जगह पर 4 हो जाएगा, और सॉरी 4 की जगह पर 5 हो जाएगा। ठीक, तो सेम अगर हम यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन जहां है वहीं रहेगा, सिर्फ नंबर एक्सचेंज होते हैं। तो नंबर ऊपर कितना हो जाएगा 15 और नीचे कितना हो जाएगा 26। अब वैसे ही करना है जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में करा था, सही भी करा था मोस्ट ऑफ द बच्चों ने। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर्स को देख लेंगे, कोई भी सेम टेबल में आ रहा है तो कट कर देंगे। तो 5 और 4 तो कभी भी सेम टेबल में आता नहीं, इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, लेकिन 5 और 15 जरूर आता है, किसमें, 5 के टेबल में, तो हम इसको कट कर देंगे। सेम बच्चा 26 और 4 की बात करें बच्चा, तो ये दोनों ही 2 से कट हो जाएंगे, ये 2 बचेगा और ये 13 हो जाएगा। अब बचे हुए नंबर्स को हम क्या कर देंगे बच्चा, एक बार रिजॉइन कर लो, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आया 6 और यहाँ पर कितना आया 13। लेकिन यहाँ पर आपको साइन का ध्यान देना, यहाँ पर कितने बार माइनस है, 1 टाइम। अगर 1 टाइम माइनस है, या आप ऐसे समझ लो माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्लस से हो रहा है, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस। अगर 1 बार माइनस है तो वो आंसर में आ जाता है, और अगर 2 बार माइनस है तो वो माइनस माइनस मिलकर प्लस बना लेता है। तो द आंसर विल बी -6/13। समझ आया? चलो एक वाला क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, फिर हम आपको पोल में क्वेश्चन कराएंगे इसके बाद। इसके बाद हम आपका स्टार्ट करेंगे नंबर लाइंस, जिसमें हमें रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर्स को। बच्चा 45 कहाँ से आ गया, 45 तो कहीं से भी नहीं आएगा।
सारे बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। किसी को भी अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर बच्चा हम क्वेश्चन करेंगे, आपको सही आंसर देंगे। बच्चा कितनी बार मना करूं मैं कि आपको आपस में बात नहीं करनी है। अगर आप ऐसे करोगे तो हम आपका मैसेज भी ऑफ कर देंगे। ओके बच्चा, अभी रिपीट करें, ये वाला क्वेश्चन समझेंगे। फर्स्ट पोल का आंसर 42 था बच्चा। हाँ, अभी हाल बता रहे बच्चा, ये बच्चे दे ले, मतलब यहाँ पर दे दे आंसर तो। ये वाला क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, एक बार प्रोसीजर फिर से बता रही हूँ, दोनों को ध्यान से देखना। करना क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें डिवीजन को चेंज करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन से। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू एक्सचेंज दिस डिवीजन साइन विथ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस, ये वाला नंबर सेम रहेगा। अब जब ये नंबर चेंज होगा, देन दिस नंबर बाय विच वी आर डिवाइडिंग दैट विल बी रेसिप्रोकल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर आपका इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और रेसिप्रोकल का मतलब हमें पता है क्या होता है, डिनोमिनेटर विल बी प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर्स और न्यूमरेटर्स इज प्लेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर। तो जो आपका प्लेस है वो क्या हो जाता है, दैट विल बी एक्सचेंज्ड। ओके, इंटरचेंज कह लो, एक्सचेंज कह लो, आपस में बदल जाता है। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये इसने इसका प्लेस ले लिया, इसने इसका प्लेस ले लिया। ठीक है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन है क्या, दोनों किसी भी एक टेबल से कट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। 14 और 5 तो किसी एक टेबल में नहीं आता है। ठीक है, क्यों बच्चा, यहाँ पे देखो 14 को जब हम यहाँ पर कट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये दोनों ही 7 के टेबल में आते हैं। तो 7 का टेबल से कट करोगे 7, और यहाँ पर 7 के टेबल से कट करोगे तो 2। ओके, अब इसको चेक करेंगे तो 7 और 5 तो किसी टेबल में नहीं आता, लेकिन 7 7 दोनों 7 के टेबल में आते हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। आप जो नंबर है उनको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 2 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 1 टाइम माइनस है तो यह यहाँ पर आंसर में आ जाता। अगर 2 टाइम माइनस होता तो माइनस माइनस कैंसिल कर देते एक दूसरे को और आंसर में प्लस आता। अब समझ आया बच्चा, पोल में क्वेश्चन करें। क्या नहीं समझ आया, बोलो बच्चा। और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। ठीक है, फिर जब हम ये कर लेंगे तो जो हमारा डिवाइजर है, जो हमारा डिवाइड के बाद आ रहा है नंबर, उसका क्या हो जाता है, उसका हो जाता है रिसिप्रोकल। क्या हो जाता है बच्चा, रिसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड बच्चा, क्या करेंगे आप, इसका रिसिप्रोकल कर देते हैं। रिसिप्रोकल का क्या मतलब होता है बच्चा, जो आपका डिनोमिनेटर है वो अब न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। बच्चा करा रहे, ध्यान दो ना यहाँ पर। ठीक है, फिर अब हम क्या चेक करते हैं, इसके बाद हमें चेक करना है कि दो न्यूमरेटर्स और दोनों डिनोमिनेटर्स में कुछ भी बच्चा रिपीट ही कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हो, आपस में बात करो या फिर मैसेज करो। ध्यान दो ना, यहाँ पर रिपीट ही तो कर रहे हैं। हम प्रोसीजर बता रहे हैं स्टेप स्टेप करके, आप ध्यान दो। पहले क्या करना है, इसको चेंज करना है। डिवाइजर का हमारा जो है, जो डिवाइडर है, उसको हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल करेंगे
और यहाँ पर हम इसको क्या चेक करेंगे कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है क्या ये एक ही टेबल से कट हो सकता है, तो कट कर देंगे, नहीं होएगा तो नहीं कर सकते। ठीक है बच्चा, क्या आप लोग बात कर रहे बिना यहाँ पर ध्यान नहीं लोगे? ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन था -5 40, हमने इसका सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया। ठीक, मल्टीप्लाई किया तो जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसका क्या हो जाएगा, उसका हमारा यहाँ पर रिसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना होता है कि ये जो न्यूमरेटर है, सबसे पहले पहला वाला न्यूमरेटर देखेंगे, सॉरी डिनोमिनेटर देखेंगे, क्या ये दोनों न्यूमरेटर्स में से किसी को भी कट कर रहा है? तो यहाँ पर 14 है, 14 और 5 तो किसी एक टेबल में नहीं आता, लेकिन 14 और 49 एक टेबल में आता है। वो कितना होता है, 7 का। तो हम क्या करेंगे, दोनों को 7 से कट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा आपका 7। ओके, अब सेकंड वाला चेक करेंगे, तो 5 और 7 तो किसी एक टेबल में नहीं आता, लेकिन 7 7 7 के टेबल में आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। अब कट करने के बाद जो नंबर बचे हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चा, -5, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलो अब पोल में क्वेश्चन करेंगे बच्चा। एक सेकेंड बच्चा, बच्चे आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो अपना हैंड नीचे कर लो, क्यों रेज कर रहे हो? क्वेश्चन क्या है बच्चा, 8/9 को हमें डिवाइड करना है 64/81 से। इसका आंसर आपको पोल में करना है। मैं पोल ऑन कर रही हूँ, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे पर आंसर सही से देंगे। यस बच्चा, कबड्डी लवर के आईडी से जो भी बच्चा, आप सही कह रहे हो, डिवीजन के बाद जो होता है वही, उसी को बस। सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। इसके बाद इसका एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम नंबर लाइन स्टार्ट करेंगे। आधे बच्चों ने आंसर दे दिया है, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ आपको। बच्चा अभी सिर्फ 32 बच्चों ने आंसर दिया है, बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। अभी 15 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया है।
आधा मिनट हम वेट कर रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोग जल्दी से आंसर करो। बच्चा कैमरा ऑफ करो अपना। बच्चे, जो बच्चों ने आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। ओके, 6, 5, 4, 3। बच्चे, अभी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं करा है, जल्दी से कर दो। 2 और 1। ओके, चलो। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही भी दिया है, पर आप में से 14 बच्चों ने आंसर गलत भी दिया। बच्चा, मैंने आपको कितनी बार बताया कि रिसिप्रोकल करना होता है। आप हमेशा भूल जाते हो रिसिप्रोकल करना। ऐसे थोड़ी ना होता है कि सीधा सीधा काट दोगे। कैसे ही करा अगर रिसिप्रोकल नहीं करा। मैंने कभी आपको बताया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कटता, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं, हमेशा उनका रिसिप्रोकल करना होता। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप साइन बदल दो पर इसका रिसिप्रोकल ना करो। अगर नहीं करोगे तो फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्या अंतर रहा? कुछ भी नहीं। आपने सीधा साइन बदल दिया, आपसे कहा गया डिवाइड करो, आपने मल्टीपल कर दिया, वो भी गलत तरीके से। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना। जब हम इसको चेंज करते हैं तो इसका रिसिप्रोकल होता है। अब ये कट होगा, 9 से कट करेंगे तो ये 9 बार कट हो जाएगा, इससे कट करोगे तो 8 बार कट हो जाएगा, आंसर आएगा 9/8। ये कैसे ही आंसर होता बच्चा? ये आंसर नहीं है। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बच्चा? -19/27 डिवाइड बाय 57 डिवाइड बाय 81। आपका क्वेश्चन है। इसको साइन भी देखना है आपको और नंबर्स भी देखना है, प्रोसेस पूरी करनी है। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा करके छोड़ दो और सीधा मल्टीप्लाई करो और खत्म। नो। पोल मैंने ऑन कर दिया बच्चे, जिसका हो जाए वो आंसर कर देना। क्या कर रहे हो ये सब? इतना ज्यादा गलत आंसर क्यों दे रहे हो? सोच समझ के करो, कुछ भी टिक करो।
ओके, सारे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, अभी बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया है। ओके, मैं 1 मिनट दे रही हूँ बच्चा, मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, जो बचे हुए बच्चे हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड बच्चे, अब आप लोग आंसर सही दे रहे हो। साइन का भी ध्यान रखो बच्चा, देखो उसमें 2 माइनस है 2 नेगेटिव है, तो साइन का भी स्पेशल ध्यान रखना। ये नहीं है कि साइन का ध्यान ना रखो, क्योंकि अगर साइन का ध्यान नहीं रखोगी तब भी ऑप्शन गलत ही माना जाएगा। 20 बच्चे बचे हुए हैं अभी आंसर करने को, जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे बच्चा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर दूँ। बच्चा 10 बच्चों ने अभी आंसर नहीं दिया है, जल्दी से करेंगे, मैं आधा मिनट और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर दो। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जितने बच्चों ने, अभी 10 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया, आप जल्दी से आंसर दे दो। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है बच्चा, तो ध्यान से देखेंगे। मोर देन 40% बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया। यहाँ पर देखो बच्चा, क्या करना है हमें, यहाँ पर हम सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, इतना तो हमें पता ही है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये 81 हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखना है कट कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चा, तो वैसे तो आप यहाँ सीधा सीधा कट कर सकते हो, 3 टाइम्स आएगा, नहीं आता तो आप 9 से तो कर ही सकते हो, अगर सीधा नहीं समझ आ रहा 9 से कर सकते हो। कितने बार जाएगा 3, ये 9 से करोगे कितने बार जाएगा 3। अब ये 3 से कट करोगे कितना बचेगा बच्चा, 3 बचेगा। ओके, अब इस वाले से देखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 57, और ये 90 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, 19 से कट कर दो, ये 3 आएगा, और ये 19 से कट करोगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 और 3 भी तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा 1 और 1। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, और ये 1, ये माइनस था तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस, तो आंसर कितना आएगा, -1। बच्चा यहाँ पर ध्यान दो, मैसेज करने पे ध्यान मत दो, और कुछ भी मैसेज मत करो। आगे देखेंगे बच्चे, नए टॉपिक के बारे में देखते हैं, ध्यान से समझेंगे बच्चा। क्या है, रैशनल नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइंस। ओके, हमें क्या करना है, नंबर लाइंस पे रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना होता है, ध्यान से देखेंगे।
सबसे पहले अगर आपको याद होगा कि इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे, कैसे करते थे इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एक सेकेंड बच्चा, बस एक सेकेंड, फिर हम देखेंगे कि रैशनल नंबर को कैसे कर सकते हैं। ओके बच्चा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, बस मुझे एक सेकेंड दो। चलिए आप देखते हैं कि क्या बता रहे हैं कि हमें याद है हम आपके इंटीजर्स को नंबर लाइन पे क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। कैसे करते थे याद दिला देते हैं हम आपको। सबसे पहले हमें क्या रिप्रेजेंट करना पड़ता था, जो मिड पॉइंट होता था दैट इज कॉल्ड जीरो। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता था, ये आपका मेन पॉइंट होता था, या फिर इसे कहते थे रेफरेंस पॉइंट होता था, जिसके अराउंड हम बाकी नंबर को क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। तो ये आपका क्या है बच्चा, ये आपका ओरिजिन है जो जीरो कहलाता है। इसके राइट साइड देखेंगे बच्चे तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं। बच्चा करते हैं, बताएंगे, पहले यहाँ पर कर ले, फिर रैशनल नंबर कर ले, फिर बाद में बात करेंगे उसके। क्या बात करें बच्चा, ओरिजिन हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं किसी भी नंबर लाइन पे, फिर उसके राइट में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर होंगे सारे, और यहाँ पर लेफ्ट में देखेंगे तो सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। यहाँ तक मैंने क्या बताया बच्चा, जब भी किसी भी नंबर लाइन पे जाते हैं ओरिजिन उसका जो होता है वो जीरो होता है, इसी के रेफरेंस में बाकी नंबर रिप्रेजेंट करे जाते हैं। तो अगर कोई पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करा जाना है तो हम हमेशा किस साइड करेंगे, राइट साइड तरफ जीरो के, और अगर हमें कोई भी नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है तो हम कहाँ करेंगे, लेफ्ट साइड करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ आपके जो नंबर्स रहते हैं लाइक 1 2 3 4, ये इस तरह से आते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स आते हैं, जैसे आपके जो नंबर्स होते हैं वो लाइन से आते हैं 1 2 3 4। यहाँ भी सेम अगर हम देखें तो नंबर आपके इसी तरह से आएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपको हम इंटीजर्स को किसी भी नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है इसके बारे में बता रहे थे। अब अगर हम देखें कि हमें 1/2 रिप्रेजेंट करना है किसी भी नंबर पे, इंटीजर का आपको पता चल गया कि कैसे करना होता है। अगर अब हम क्या करें, मान लो मैं आपसे पूछूं, एक सेकेंड बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं -5, ठीक है, -5 जीरो से किस साइड आएगा, आंसर बताओ आप मुझे। नंबर लाइन पर -5 जीरो के किस साइड आएगा, या ओरिजिन के किस साइड पड़ेगा? सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमें तब भी काम आएगा जब हम रैशनल नंबर्स के बारे में देख रहे हो। ठीक है, तो इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर कि आपका रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, कैसा नंबर है या इंटीजर है, अगर वो माइनस में तो हमेशा कहाँ आएगा, लेफ्ट में आएगा। इवन -5/2 जो नंबर है वो भी लेफ्ट में आएगा। सेम अगर हमारा नंबर रैशनल है, इंटीजर है, या फिर आपका डेसिमल ही क्यों नहीं है, अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो वो हमेशा कहाँ आता है बच्चा, वो हमेशा आएगा आपके राइट साइड तरफ। ठीक है, ये वाला आप याद रखना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चा किसकी, 1/2 हमें रिप्रेजेंट करना है किसी भी नंबर पे, मतलब किसी भी नंबर लाइन पे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना बच्चा, एक लाइन बनानी है, नंबर लाइन बनानी है। सबसे पहले ओरिजिन बनाओगे, कितना होएगा, जीरो। फिर देखेंगे कि ये जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है। ठीक, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे जीरो के लेफ्ट साइड जाना है या जीरो के राइट साइड जाना है। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा बच्चा, 1/2 एक कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब है हमें इसको कहाँ बनाना है, राइट साइड तरफ बनाना है। ठीक है, अब हम इसका डिनोमिनेटर ध्यान से देखेंगे। डिनोमिनेटर क्या है बच्चा, 2 है। सबको पता चल रहा है डिनोमिनेटर क्या है, 2 है। इस डिनोमिनेटर का क्या मतलब है बच्चा, यस बच्चा उसी से लिखते हैं। इस डिनोमिनेटर का क्या मतलब है कि ये जो कंसेक्यूटिव नंबर है, जो आपके ये नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स नंबर है, इनको हमें इन्हीं डिनोमिनेटर्स के पार्ट में डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर क्या है, 2,
तो हर एक नंबर के बीच में जो स्पेस है उसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। अब हम इसको क्या देखेंगे, अब हम इसको देखेंगे किसके बारे में, ऊपर देखेंगे जो कि न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर क्या कह रहा है, 1, मतलब 2 पार्ट में से 1 पार्ट हमें कवर करना है। यहां से चलो 0 से चलना है, 1 पार्ट कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है ना बच्चा। तो ये जो नंबर है, ये जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, 1/2 कहलाएगा। समझ आया, रिपीट कर रही हूं मैं, देखो स्टेप वाइज देखेंगे कैसे करना होता है। पहला स्टेप होता है हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। नेगेटिव है तो वो कहाँ आएगा, हाँ वो कहाँ आएगा बच्चा, लेफ्ट में आएगा, और पॉजिटिव है तो वो कहाँ आएगा, 0 के राइट में आएगा। फिर हमें क्या करना होता है बच्चा, स्टेप 2 में हमें देखना होता है कि जो हमारा नंबर है, जो हमारा रैशनल नंबर दिया गया है, उसका डिनोमिनेटर क्या है। ठीक है, तो जो भी डिनोमिनेटर होगा हम क्या करेंगे, हर एक नंबर के बिटवीन, हर एक कंसेक्यूटिव नंबर के बिटवीन उतने पार्ट्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे अगर 3 नंबर है तो हम क्या करते हैं, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, इसको हम 3 इक्वल पार्ट में बांटते, 1 2 3। ठीक है, अच्छा आता है, वेरी गुड, नहीं आता तो समझ लेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं बच्चा, स्टेप 3 में हम देखते हैं न्यूमरेटर को। तो जितना न्यूमरेटर है बच्चा उतना पार्ट हम काउंट कर लेंगे। अगर यहाँ पर 1 है तो हम 1 काउंट कर लेते हैं। मान लो 3 होता, जैसे यहाँ पर 3/2 होता, तो 2 तो सेम है, पार्ट हमें सेम करना पड़ता है। ऊपर 3 है तो यहाँ पर हम 3 काउंट करेंगे, 1 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, तो यहाँ पर आता। समझ आ गया बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चे। ओके, चलो आप मुझे बताओ, ये 5/2 अपना खुद काउंट कर लो और बताओ कि किस किस नंबर के बिटवीन पड़ेगा। जल्दी से ये ड्रॉ करेंगे 5/2 का बच्चा। ट्राई करो जल्दी से। अब क्योंकि आप ऐसे तो दिखा नहीं सकते, तो आपको बताना है ये 5/2 किस नंबर के बिटवीन पड़ा। फिर हम इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे जो कि इसी पे बेस्ड होगा। इसके बाद हम पोल में क्वेश्चन करेंगे बच्चा। नहीं, 5 और 6 के बीच में नहीं आएगा। 5 और 6 के बीच में क्यों आएगा बच्चा, ड्रॉ करो, सेम तरीके से ड्रॉ करो। नहीं, 4 और 5 के बीच में भी नहीं आएगा। देखो मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, ओरिजिन बनाना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो हम कहाँ जाएंगे, राइट साइड तरफ जाएंगे। ठीक है, ये 1 ये 2, ये आपका कितना हो गया, 3 नंबर्स लिख लेंगे, नेचुरल नंबर्स। फिर हमें क्या करना है बच्चा, हमें देखना है डिनोमिनेटर। what is the denominator, that is 2. then it means you have to divide each space between those two consecutive number into that part. okay, तो हमें क्या करना है, 2 है तो we have to divide this space into 2 part, this 2 this 2 this 2. ओके, नाउ हमें क्या करना है बच्चा, हमको ये न्यूमरेटर देखना है। तो कितना आया बच्चा, 5। तो हम क्या करेंगे, 5 काउंट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर 5/2 आएगा, इसको स्पेस कर दो। ठीक है, समझ आया, तो ये आपका स्पेस हो गया। चलिए बच्चे, अब हम क्वेश्चन करते हैं इसका। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, वरना हम फिर पोल में क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो मैं रिपीट कर रही हूँ, करना हमें ज्यादा कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, अच्छा ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत है। जैसे यहाँ पर देखो -3/2 है, ध्यान से देखना है इस वाले क्वेश्चन को। -3/2 हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें ओरिजिन से जाना है लेफ्ट साइड तरफ, क्योंकि दैट माइनस विल बी देयर।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3/2 है तो हमें माइनस साइड जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर में 2, तो जो ईच नंबर हमारे दिए गए हैं, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं या जो इंटीजर्स होते हैं, ईच नंबर्स के बीच में हमें 2 पार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया गया है। ठीक, अगर 3 दिया जाता तो हमें 3 पार्ट करने पड़ते हैं। फिर हम क्या देखेंगे बच्चा, हम न्यूमरेटर देखेंगे। ठीक, कितने पार्ट ऊपर लिखा गया है, इसने कहा है कि 3 पार्ट, चलो तो क्या हो गया 1 2 और 3, तो यहां पर आएगा। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं बच्चा, अगर कोई दिक्कत हो तो आप तक पूछ लेना। क्वेश्चन आपका क्या है, -5/2 जीरो के किस साइड पड़ेगा। नंबर लाइन -5/2 इज ऑन विच साइड ऑफ जीरो। मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, आप लोग आंसर दे देंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ए बी ही ऑप्शन है इसमें, सी डी नहीं है बच्चा, तो सी डी में मत देखना, जस्ट फॉलो। सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, छोटा सा क्वेश्चन है। ओके, 22 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। 10 बच्चे और बचे हुए बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। जिसने आंसर कर दिया वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। जिसने आंसर नहीं किया है, मैं 1 मिनट दे रही हूँ बच्चा, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। और हाँ, नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करनी है बच्चे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे 2 रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करे जाते हैं। ये आपके 9th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको अपने फ्रेंड को भी बता देना, और आप लोग भी टाइम से आएंगे नेक्स्ट क्लास में, मिस नहीं करना। ओके, चलो जो बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से आंसर कर देंगे, क्योंकि अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसका आंसर नहीं आया है जल्दी से कर देंगे। बच्चा जैसे इसने आंसर नहीं दिया है, अभी भी 4 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया, जल्दी से आंसर कर दो। 5 4, चलिए आंसर करेंगे बच्चा। 3 2 और 1। बच्चा सीडी तो ऑप्शन ही नहीं है, सीडी आंसर क्यों कर रहे हो। चलिए यहाँ पे देखेंगे बच्चा, मोस्टली बच्चों ने सही आंसर दिया है, ध्यान से देखो। यहाँ पर हमें क्या करना था, हमें पता करना था -5/2 क्या हो, पूरा करना ही नहीं था, हमें पहले ही पता है लेफ्ट साइड माइनस वाले नंबर होते हैं, तो आंसर क्या होगा, लेफ्ट साइड। नो बच्चा, नो गुड नाइट, अभी और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नो बच्चे, हाँ बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे बच्चे, किसी को लेफ्ट नहीं करना है, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, अभी टाइम है। ये वाला क्वेश्चन करो। माइन आ गया क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन भूल गए मैं। फिर आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन इसका करना है बच्चा। क्वेश्चन क्या है आपका कि 3/5
कहाँ रिप्रेजेंट हुआ है? इसको मैं ऑन कर रही हूँ पोल, आप लोग आंसर कर दोगे। अच्छा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से आंसर करते हैं इसका। ध्यान से करो, क्वेश्चन क्या है बच्चा? माइनस नहीं है, 3/5 कहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है जो कि करेक्ट है? बच्चा क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन है 3/5। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चे? आधे बच्चों ने आंसर दे दिया है, आधे बच्चे आंसर देंगे और सोच समझ के करेंगे बच्चा। अभी मैंने आपको समझाया, तभी आप लोग गलत कर रहे हो। बच्चा कैमरा ऑफ करो। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग थोड़ा टाइम ले लो, पर सोच समझ के सही आंसर करना। बच्चे अभी 10 बच्चे और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो इस क्वेश्चन का। बच्चा जो बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है, जल्दी से करेंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5। बच्चा कैमरा ऑफ करो। 4। बच्चे अभी भी 2-3 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया। 3, 2 और 1। ओके, आधे से ज्यादा बच्चों ने गलत किया है बच्चा इस क्वेश्चन को। चलो, यहाँ देखो, करना कुछ नहीं था, आपको 3/5 को रिप्रेजेंट करना था। तो पहले तो ये प्लस का है, तो ये वाला तो वैसे भी गया क्योंकि ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या चेक करना था कि सारे नंबर्स के बीच में जो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, जैसे 0, 1, 0, ये 2, 3, इन सारे नंबर्स में हमारे 5 का गैप होना चाहिए। 5 बराबर बराबर इक्वल इक्वल पार्ट्स में होना चाहिए। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये इसमें 5 कट है। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 पार्ट है बच्चा। हमें सिर्फ 0 और 1 को कितने पार्ट में डिवाइड करना था? 5 पार्ट में डिवाइड करना था। ये तो हो ही नहीं सकता, और इसमें तो हर एक नंबर को 1 पार्ट में डिवाइड करा गया, ये तो नहीं होगा। सिर्फ यही ऑप्शन था, ए वाला। हाँ, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चा आपको होमवर्क में क्या करना है? होमवर्क में आपको 25.1 करना है, ठीक है?
25.1 ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में ये आपको एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। ओके, चलो फिर आज इतना ही रहने देते हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना। कोई बात नहीं बच्चा, अगली क्लास में हम ये आपको दोबारा समझा देंगे। ओके बच्चा।